Hello everyone, welcome to the class. Today we are going to discuss next topic of this chapter and today our topic is water. वाटर मीन्स आप सभी जानते हैं पानी होता है और हमारा जो है वाटर जो है वो एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, यानी कि हमेशा जो है निरंतर इसका नवीनीकरण होता रहता है और ये एक प्राकृतिक संसाधन के रूप में है जो हमें बाय नेचर एज अ गिफ्ट के रूप में मिला है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी अर्थ का यानी हमारी पृथ्वी का 3/4 ऑफ द पार्ट जो है वो अर्थ का जो 3/4 पार्ट जो है वो पानी से कवर्ड है और इसीलिए जो है हमारे अर्थ को जो है वाटर प्लेनेट यानी कि जल ग्रह के नाम से जाना जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जो अधिकतर हमारे जो अर्थ का जो पानी है वो ओशियंस का में ओशियंस में भरा हुआ है, यानी कि जो महासागरों में है। और अगर हम बात करें कि ओशियंस यानी जो महासागर है, बड़े बड़े वाटर बॉडीज़, यानी कि इन्हें बोल सकते हैं हम जो कि जहाँ पर जो है अथाह पानी जो है भरा हुआ है, उनमें जो है 3.5 बिलियन ईयर पहले ही जो है जीवन की शुरुआत हो चुकी थी और कई सारे प्लांट्स और एनिमल्स जो है वहाँ पर जो है कई प्रकार की प्रजातियाँ जो है वो हमें जो है अधिकांश जीव जंतु और पेड़ पौधे जो हैं, ये पेड़ पौधे या ऐसा बोल सकते हैं कि कुछ विशेष प्रकार के प्लांट्स जो पानी में उगते हैं, जैसे शैवाल है और इस तरह से कई प्रकार के जो जलीय जीव जंतु हैं वो जो है ओशंस यानी कि महासागरीय जल पर निर्भर है और उसी में जो है उनका आवास होता है। तो यहाँ पर जो है जैसा कि आप जानते हैं कि ओशियंस यानी कि जो महासागर और सी यानी समुद्र, ये जो होते हैं इनका पानी जो होता है वो क्या होता है, खारा होता है, जो पीने योग्य नहीं होता है। और हमें जो केवल हमारी जो अर्थ पर जो है केवल 2.7% जो वाटर है वो फ्रेश वाटर के रूप में काउंट किया जाता है या फ्रेश वाटर के रूप में यहाँ पर है। और उसका जो 2.7% जो वाटर है अर्थ पर जो फ्रेश वाटर के रूप में है, उसका 70% जो है वो या तो आइस शीट या ग्लेशियर के रूप में है। जैसे कि आप अंटार्कटिका आप जानते हैं कि उसे जो है आप जानते हैं कि अंटार्कटिका जो हमारा कंटिनेंट्स है यानी कि महाद्वीप जो है वो बर्फ़ से घिरा हुआ है, पूरा बर्फ़ है। इसके अलावा ग्रीनलैंड और माउंटेन जो रीजन यानी कि जो पर्वतीय क्षेत्र है, जैसे कि हमारा हिमालयाज़ पे कुछ ग्लेशियर्स हैं और हिमालय के जो ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर जो हैं वो हमेशा बर्फ़ से घिरे रहते हैं, लेकिन वे काफ़ी जो है हमारी पहुंच से काफ़ी दूर होते हैं और वहाँ पर जो है प्योर ड्रिंकिंग वाटर या हमारे यूज़ के लिए जो पानी होता है वो हमें वहाँ से मिल सकता है, लेकिन वो काफ़ी हमसे दूर होता है, इसलिए वो हमारी पहुँच से दूर होता है। इसलिए जो है केवल 1% जो वाटर है वो हमें यूज़ के लिए मिल पाता है। और ये हमें कहाँ से मिलता है, ये हमें जो है ग्राउंड वाटर के रूप में और सरफेस वाटर यानी कि या तो हम जैसे वेल यानी कि कुआँ, ट्यूबवेल, नलकूप, इस तरह से हम जो है या तो ग्राउंड वाटर का यूज़ करते हैं या फिर सरफेस वाटर के रूप में भी, जैसे रिवर्स, नदियों से बहता हुआ पानी, जैसे माउंटेन एरिया में यानी पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ़ पिघल कर जो है पानी जो नीचे पहाड़ों की ओर आता है और नदियों में साफ़ स्वच्छ पानी जो बह कर जाता है, उसका यूज़ भी लोग करते हैं। इसके अलावा लेक्स, झीलों का और वाटर वेपर यानी कि जो जलवाष्प जो हमारे एटमॉस्फेयर में यानी वातावरण में जो पाई जाती है वो फ्रेश वाटर के रूप में हमें मिलता है। अब आप जानते हैं कि फ्रेश वाटर जो है इसका यूज़ जो है हम वैसे तो पीने के लिए करते हैं, लेकिन इसके अलावा जो है इसका यूज़ और कैसे कर सकते हैं, इसके हम डेली लाइफ में इसके कई सारे यूज़ हैं। तो सबसे पहले जो है हम ये जान लेते हैं कि जो हमारा वाटर यानी कि पानी जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज के रूप में कैसे जाना जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारा जो भी जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं यानी कि जितने भी पानी के भूभाग क्षेत्र जो हैं, पानी के जो क्षेत्र हैं, जैसे कि महासागर है, समुद्र है, नदियाँ हैं, तालाब है और झीलें हैं,
इन सभी का पानी जो है वो वाष्पीकरण के द्वारा जो है ऊपर की ओर जाता है और वहाँ पर बादलों का निर्माण होता है। उसके बाद जो है कंडेंसेशन यानी संघनन की प्रक्रिया के द्वारा जो है पानी जो है वो जो है वाष्प जो है वो इकट्ठी होकर जो है फिर बूंदों के रूप में, जब वे वाष्प जो है इकट्ठी होती है और बूंदों के रूप में परिवर्तित होकर फिर नीचे की ओर गिरती है और जो है फिर हमें जो है बारिश के रूप में पानी जो है प्राप्त होता है और यह फिर बहकर जो है नदी नालों में होकर फिर जो है महासागरों में पहुंच जाता है और इस तरह से जल स्रोतों में पहुंचकर जो है वापस इस तरह से ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है, जिसे हम वाटर साइकिल के नाम से जानते हैं, जल चक्र के नाम से जानते हैं। अब आप जानते हैं कि वाटर जो है हमारा रिसोर्सेज एज ए रिसोर्सेज है, तो यह जो है इसमें इसका जो वॉल्यूम है यानी कि जितना भी जल जो है हमारी पृथ्वी पर, यह पूरा स्थिर है। इसका जो आयतन है वो स्थिर है, बस इसकी जो है उपस्थिति जो है वो प्रोसेस के थ्रू जो है कम ज़्यादा होती रहती है। जैसे कि कहीं पर कई दिनों तक बारिश ना होना तो क्या हो जाता है, अकाल हो जाता है, यानी कि वहाँ पर सूखा हो जाता है। और कहीं पर अत्यधिक बारिश होने के कारण जल भराव की समस्या या बाढ़ आ जाती है, या कहीं पर जो है बारिश हमको देखने को मिलती है। तो इस तरह से ये प्रोसेस के थ्रू जो है इसकी कम ज़्यादा जो है हमें उपस्थिति या पानी की स्थिति देखने को मिलती है। अब जैसा कि हमने यहाँ पे फैक्ट के बारे में डिस्कस किया कि ओनली 1% जो वाटर है वो हमें पीने के लिए एज अ ग्राउंड वाटर या सरफेस वाटर के रूप में मिलता है, और जिसका यूज़ जो है हम कई तरीक़ों से करते हैं, जैसे कि ड्रिंकिंग के लिए, पानी पीने के लिए, कुकिंग यानी खाना पकाने के लिए, बाथिंग नहाने के लिए, सीवेज के लिए जैसे कि, और वॉशिंग क्लॉथ कपड़े धोने के लिए, वॉशिंग यूटेंसिल बर्तन धोने के लिए, और गार्डनिंग। और आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर जो हमारा सेक्टर है उसमें इरिगेशन सिंचाई के लिए भी कई ज़्यादा मात्रा में पानी का यूज़ किया जाता है। और अब जैसे देखते हैं कि आप इंडस्ट्रीज़ जो है हमारी जो है यानी कई सारे उद्योग जो हैं उसमें भी वाटर की जो है रिक्वायरमेंट होती है। तो आज कई तरीक़ों से जो है मनुष्य जो है पानी का उपयोग कर रहा है, लेकिन इसके सही तरीके से उपयोग न करने के कारण क्या होता है, जो है पानी जो है दूषित हो जाता है, उपयोग लायक न रहकर जो है उपयोग न लायक ना होकर दूषित हो जाता है, जिससे कि कई सारी जो है डिसीज़ बीमारियां हो सकती है, या जो है हमें जो है इसकी कमी देखने को मिलती है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से जो है पानी की उपलब्धता की कमी जो है हमें देखने को मिल रही है। जैसे कि हमें जो है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज़ और जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, उसके उत्पादन करने के लिए, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी के लिए, और जो है हमें जो है एग्रीकल्चर में जो है इरिगेशन करने के लिए, और सबसे ज़्यादा जो है हमें डेली यूज़ के लिए ड्रिंकिंग वाटर और सभी जो हमारे जो डेली वर्क होते हैं उनके लिए हमें पानी की आवश्यकता होती है। तो ऐसे कई सारे जो कंट्रीज़ हैं जैसे कि अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, और इसके अलावा जो है वेस्टर्न यूएसए और मैक्सिको, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको और पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका, और इसके अलावा जो है एंटायर ऑस्ट्रेलिया आर फेसिंग शॉर्टेज इन फ्रेश वाटर सप्लाई, यानी कि जो ताज़ा जल जो होता है यानी कि ताज़ा जो पानी होता है उसकी कमी को कई सारे जो देश जो है इसकी कमी का सामना कर रहे हैं। और जो है कई जगह जो आपको जो है पानी के लिए जो है अकाल जैसी समस्या देखने को मिलती है। तो हमें जो है वाटर का जो है सही तरीके से इसका यूज़ करना चाहिए, उसके कंजर्वेशन के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। अब जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है आपको एक फैक्ट जानने को मिलेगा कि हैव यू एवर हर्ड अबाउट अ वाटर मार्केट, यानी कि आपने कभी जो है पानी से रिलेटेड मार्केट देखा है जहाँ पे पानी आपको बिकते हुए मिले। तो जैसा कि हम जानते हैं कि नॉर्मली जो है हम अधिकतर कई जगह पर जब बाहर निकलते हैं
हम बिसलेरी वाटर का यूज़ करते हैं। तो जैसा कि ये तो आमतौर पर बात है, लेकिन यहाँ पर जो है एक अमरेली सिटी इन सौराष्ट्र रीजन, यानी कि सौराष्ट्र क्षेत्र में जो है एक अमरेली शहर है, वहाँ पर जो है 1.2 लाख जो वहाँ के लोग हैं, 1.2 लाख जो पीपल वहाँ पे लोग जो हैं वो कम्प्लीटली डिपेंड ऑन परचेसिंग वाटर फ्रॉम द नियर बाय तालुकास, यानी कि वो अपने जो है पूरी तरह से जो है अपने आसपास के जो तालुका जो वहाँ का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र से वो पानी खरीद कर उस पर डिपेंड रहते हैं। तो जैसे कि आप अपने क्षेत्र में या अपने आसपास जो है पानी की कमी हमें देखने को नहीं मिलती है। हमें प्योर ड्रिंकिंग वाटर जो है कई तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं और हमारे यहाँ इसकी कमी दिखाई नहीं देती है। लेकिन ऐसे कई एरियाज़ हैं जहाँ पर फ्रेश वाटर जो है लोगों को नहीं मिल पाता है और वे इसकी कमी का सामना कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने आज यहाँ पर वाटर एज अ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस किया, किस तरह से इसका रिन्यूअल जो होता है, यानी कि वाटर एक जो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज के रूप में हमें देखने को मिलता है, और किस तरह से वाटर साइकिल के थ्रू जो है पानी जो है हमें प्राप्त होता रहता है, और हम किस तरह से पानी का डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं, और हमें जो है पानी की जो है कहाँ कहाँ इसकी आवश्यकता नीड्स होती है। और हमने भी डिस्कस किया कि पानी की जो कमी है जो है स्कैरसिटी जो है उसकी कमी का सामना जो है कई सारे देश जो है कर रहे हैं। तो हमें इसके कंजर्वेशन पर ध्यान देना चाहिए। तो इसी से रिलेटेड हम जो है नेक्स्ट टॉपिक के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो हमें वाटर कंजर्वेशन के लिए कुछ उपाय करना चाहिए। ओके, आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, हैव अ ग्रेट डे।